क्या प्लेसेंटा की पोजीशन देख के हम बता सकते हैं कि होने वाला बेबी लड़का होगा या लड़की होगी? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि प्लेसेंटा और बेबी की दिल की धड़कन से हम क्या सही बता सकते हैं कि होने वाला बेबी लड़का होगा या लड़की होगी। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जिसे हम हिंदी में अबनाल कहते हैं। इसके थ्रू माँ का जो ब्लड होता है वो बेबी तक सप्लाई होता है और माँ के ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिशन होते हैं। जो माँ का खाना होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुँचता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, या तो यूट्रस की दो बॉलें होती हैं, एक एंटीरियर बॉल होती है, एक पोस्टीरियर बॉल होती है, दो साइड में लेटरल बॉल होती है, क्योंकि इस तरह से हालो सा स्ट्रक्चर होता है। यूट्रस ऊपर की बॉल पे चिपका होता है तो इसे एंटीरियर प्लेसेंटा कहते हैं। अगर नीचे की बॉल पे प्लेसेंटा चिपका होता है तो इसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहते हैं। लेकिन आप अगर सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे बहुत बार पेशेंट ढूंढते रहते हैं कि उनका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या एंटीरियर है, क्योंकि नेट पे काफी लोगों ने ये वीडियो बनाए हैं कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा मीन्स लड़का। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है। प्लेसेंटा से आज तक कोई नहीं बता सकता कि होने वाला बेबी लड़का होगा या लड़की होगी। इस तरह के जो उन्होंने वीडियो बनाए हैं ये क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर ने ये नहीं बताया है कि प्लेसेंटा से हम बेबी का सेक्स जेंडर रिवील कर सकते हैं। प्लेसेंटा की पोजीशन देख के जो लोग एज्यूम करते हैं कि उनका होने वाला बेबी प्लेसेंटा के हिसाब से हुआ, तो इसकी जो थ्योरी है ये 50% में इसकी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो बेबी होता है वो या तो लड़का होता है या लड़की होती है। तो 50% केसेस में ये थ्योरी तो अपने आप ही करेक्ट हो जाती है। इसलिए लोग ये मानने लगते हैं कि उन्होंने पोस्टीरियर प्लेसेंटा में जो बोला है कि लड़का होगा ये सही हो गई है, परंतु ये एक जस्ट तुक्का है कि उनकी ये थ्योरी करेक्ट साबित हो गई। लेकिन इसकी ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये बताए कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा की वजह से लड़का होगा और एंटीरियर प्लेसेंटा की वजह से लड़की होगी। सेकेंड जो मिसकंसेप्शन है वो बच्चे की फीटल हार्ट रेट की बीट पे है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर बेबी की दिल की धड़कन फीटल हार्ट बीट 140 से ज्यादा है तो लड़की होगी, अगर 140 से कम है तो वो लड़का होगा। ये थ्योरी भी बिल्कुल ही निराधार है, इसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। क्योंकि बेबी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सोता है तो उसकी धड़कन कम हो जाती है, 140 से 120 या 130 हो जाती है। लेकिन जब यही बेबी घूमने लगता है, क्योंकि यूट्रस में बेबी लगातार घूमता रहता है, 360 का टर्न ले सकता है। तो जैसे जिस तरह से हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जॉगिंग करते हैं तो हमारी धड़कन बढ़ जाती है, उसी तरह से बेबी भी जब यूट्रस में घूमता है, कलाबाजियां खाता है, समरसॉल्ट लगाता है तो उसकी धड़कन 140 से ज्यादा हो जाती है, 160 170 हो जाती है। लेकिन जब ये बेबी रेस्ट करता है तो उसकी धड़कन कम हो जाती है। 10 फीटल हार्ट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसकी बेबी की पोजीशन पर निर्भर करता है, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। एक बच्चे की धड़कन 120 से लेके 180 तक हो सकती है, ये पूरी नॉर्मल रेंज है। और इसमें धड़कन से हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि होने वाला बेबी लड़का होगा या लड़की होगी। इस तरह का ये मिसकंसेप्शन है, इसमें कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लोग ये कहते रहते हैं, ये इनफैक्ट किसी भी मेडिकल बुक में भी नहीं लिखा है कि बेबी की धड़कन और प्लेसेंटा से बेबी का सेक्स रिवील होता है। ये लोगों ने खुद ही अपने आप बनाई हुई धारणा है, लोगों का मिसकंसेप्शन है और इंटरनेट पे इस तरह की बातें चलती रहती हैं। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। लोग मनगढ़ंत बातें लिखते रहते हैं, उसमें कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर ने तो ये वीडियो बनाए नहीं है। जो क्वालिफाइड डॉक्टर बनाते हैं उन वीडियो को आप देख सकते हैं। 1994 से पहले इंडिया में एचडी करना लीगल था, लेकिन इस कानून का लोगों ने दुरुपयोग किया और गर्भ में पलने वाला बच्चा अगर लड़की होता था तो वो उसका सेलेक्टिव अबॉर्शन करा देते, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे समाज में लड़कियों की संख्या कम हो गई। नॉर्मली जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, 1000 लड़कों पे 1000 लड़कियां होती हैं। अबॉर्शन कराने के बाद ये जो सेक्स रेशियो है बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया। नॉर्मली जो 1000 लड़के थे उस पे 900 लड़कियां हो गई। इसके बाद ही हमारी सरकार को ये बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ा और उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन करना पूरी तरह से बैन कर दिया।
कुछ लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं कि वीडियो ही बना देते हैं और कहते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन में लिखा है कि बेबी का सेक्स क्या है। तो जब बताना ही इलीगल है, एसडी के बारे में बात करना ही इलीगल है, तो कौन सा डॉक्टर रिटिन में लिख के देगा कि उसका होने वाला बेबी लड़का है या लड़की है। तो लिख के तो कोई भी डॉक्टर जेंडर रिवील नहीं कर सकता। तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि उसमें रिपोर्ट में कैसे लिख के दे देंगे, क्योंकि अगर उसने लिख के दे दिया तो उसके अगेंस्ट एविडेंस तैयार हो गया और वो तो बुरी तरह से फंसने वाला है। तो जब हमारे कंट्री में एसडी करना बिल्कुल इलीगल है, बैन हो गया है, तो कोई भी डॉक्टर इसके बारे में बात नहीं करता है और ना ही किसी भी वे में डिस्क्लोज करता है, ना ही कोई ऐसा इमेज निकालता है बच्चे की सेक्स, जो बच्चे की सेक्स को दिखाए, ना ही लिख के देता है, ना ही इसके बारे में बात करता है। और जो लोग ये वीडियो बनाते हैं ये बिल्कुल सरासर फालतू की बातें करते हैं। कोई भी इसमें सिर पैर नहीं होता है, कोई भी लॉजिक नहीं होता है। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि एसडी के बारे में अगर आप डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर कितना नाराज हो जाता है, और इसके चक्कर में ही हम लोगों को इतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। एक फॉर्म F भरना पड़ता है, उसमें हम पेशेंट से सिग्नेचर लेते हैं कि हमने बेबी का सेक्स डिस्क्लोज नहीं करा है। तो ये सब फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ती है। एक फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता है, एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, और हमको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीएमओ ऑफिस में जाके हर महीने ये रिपोर्ट कि हमने कितने प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड करे हैं, ये रिपोर्ट हमको सबमिट करनी पड़ती है। नंबर ऑफ पेशेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उनका पूरा एड्रेस, उनका फोन नंबर, सब कुछ सबमिट करना पड़ता है। कुछ लोग तो टमी की शेप देख के भी बता सकते हैं कि होने वाला बेबी लड़का होगा या लड़का ही होगी। इस तरह के भी बहुत सारे वीडियो नेट पे अवेलेबल हैं। वो बता देते हैं कि अगर इस तरह की शेप है, डोम सी शेप है तो लड़की होगी, इस तरह की शेप है तो लड़का होगा। ये भी तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों में ही जब बच्चा बड़ा होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो पेट तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली पेट बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि इसकी शेप देख के ही हम बेबी का जेंडर को बता सकते हैं। ये सब भी बिल्कुल निराधार है, गलत धारणा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।